Hello students of class 7. Good morning. I am Malik sir. I am going to continue the revision of lesson 2, nutrition in animals. Right? Yesterday I had discussed about the buccal cavity, right? In which I had discussed about the teeth. Now we are going to discuss about another topic, tongue. Right? Tongue के बारे में बता रहा हूँ आपको. The tongue is a fleshy muscular organ. tongue जो होता है एक फ्लेशी मांसलदार muscular organ है आपका, attached at the back of the floor of the buccal cavity. buccal cavity का जो पीछे का जो हिस्सा है उसके साथ वो अटैच होता है. ठीक है. It is free at the front वाले पार्ट में बिल्कुल फ्री होता है and can move in all direction. और मुंह के अंदर सभी डायरेक्शन में ये मूव करता है ना. The tongue performs the following. tongue करता क्या है? What are the function? It helps in mixing saliva with food. तो हम लोग जो mastication करते हैं, मतलब फूड को जो च्यू करने के बाद च्यू जो करते रहते हैं मुंह में, तो क्या करता है? टंग के द्वारा हम फूड को आगे पीछे कर सकते हैं. ठीक है. जिससे क्या होता है, जो saliva रिलीज होता रहता है उसके साथ वो मिक्स भी होता है और आगे पीछे भी होता है. It helps in pushing and thus swallowing the food into the food pipe. और उसके साथ साथ ये पुश करने में मदद करता है और निगलने में फूड को, जो फूड पाइप से होके स्टमक में जाता है ना. इट हेल्प्स इन गेटिंग द डिफरेंट टेस्ट. और इसके मदद से ही हमको फूड का जो टेस्ट समझ में आता है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है ना, नमकीन है, ये सारा टेस्ट जो होता है और टंग के कारण से होता है. टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमको एहसास कराते हैं फूड के टेस्ट के बारे में, है ना. सॉल्टी है, सावर है, बीटर है, स्वीट है ना, इन सब के बारे में. साथ ही साथ ये आपको बोलने में भी मदद करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन स्पीकिंग. राइट. अब तीसरा देखिए, सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं प्रोड्यूस सलाइवा. ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. मुंह के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए जो ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवा जो है क्या कंटेन करता है? एक एंजाइम है जिसको कहते हैं एमिलेज, है ना. एक एंजाइम कंटेन करते हैं एमिलेज, जिसका काम होता है जो हम लोग खाना खाते हैं, है ना, उसमें स्टार्च होता है. स्टार्च जो प्रेजेंट होता है उसको वो शुगर में कन्वर्ट करता है ना. सलाइवा ऑल्सो, इसीलिए हम लोग कुछ भी अगर मुंह में लें कच्चा, मतलब जैसे रोटी का एक टुकड़ा लें या फिर चावल थोड़ा लें, थोड़ा उसको कुछ देर चबाएंगे तो थोड़ा थोड़ा मीठापन उसमें आ जाता है, क्योंकि जो स्टार्च कन्वर्ट होता है शुगर में उसके कारण से, है ना. सलाइवा क्या करता है? मेक्स द फूड वेट, उसको भिंगाता है जिससे चबाने में आसानी होती है. स्लिमी, और उसको फिसलनदार बनाता है जिससे वो आसानी से उसको निगल सकते हैं हम लोग, है ना. अब बात होती है एंजाइम्स क्या होता है. ये केमिकल कैटलिस्ट है विच हैज सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. जो कुछ जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं हमारी बॉडी में, उसमें मदद करता है विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज. उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो जो चेंजेस होते हैं उसमें वो मदद करता है. और ये एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन होते हैं एक्चुअली. ठीक है. तो यह है टू टेस्ट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च. तो यहाँ पर देखिए टेस्ट ट्यूब में लेवल ए और बी ऑब्जर्वेशन. देखिए टेस्ट ट्यूब में पीस ऑफ बॉइल्ड पोटैटो लीजिए इसमें, है ना. टर्न ब्लू ब्लैक इन द टेस्ट ट्यूब बी. द पीस ऑफ बॉइल्ड एंड च्यूड पोटैटो डू नॉट शो एनी चेंज. यहाँ पर स्टार्च था, तो स्टार्च पर चूंकि पोटैटो आपको मालूम है उसमें स्टार्च होता है, तो उसमें डाला तो आपने क्या हुआ? ब्लू ब्लैक हो गया. आयोडीन टेस्ट है ये, लेकिन इसमें डालते हैं चबाया हुआ फूड है तो उसमें नहीं होता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी शुगर में कन्वर्ट हो गया है, स्टार्च रहा नहीं, है ना. अब एक हो गया बकल कैविटी. अब देखिए फायरनेक्स या ऑसोफेगस. ठीक है. फायरनेक्स एंड ऑसोफेगस. द च्यूड फूड इज पुश्ड इनटू ए लॉन्ग एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप. जो खाना हम लोग चबाते हैं उसके बाद जो निगलते हैं, तो निगलने के बाद वो एक लॉन्ग, लंबा सा, पतला सा एक मस्कुलर ट्यूब होता है जिसको फूड पाइप कहते हैं, और उसी को ओसोफेगस भी कहा जाता है. ठीक है. और थ्रू शॉर्टर मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड फायरनेक्स. जो शॉर्टर ट्यूब होता है
उसको फायरेनेक्स कहते हैं, उससे होकर वो फूड पाइप में पहुंचता है और फूड पाइप से वो सीधे स्टोमक में जाता है। आप यहाँ देख लीजिए, ये ऑसोफेगस आपका है, ये रिलैक्स्ड मसल है। एक बार जब भी इधर से जाएगा तो यहाँ पर फूल जाएगा, फिर नीचे की ओर घसकेगा तो फिर ये दब जाएगा। यहाँ जो पुशिंग हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल का, कॉन्ट्रैक्टेड मसल है, वो इसको अंदर की ओर ठेलता है। यहाँ ठेलेगा, यहाँ उभार हो जाएगा, फिर यहाँ से इसके कारण से आगे की ओर मूव करेगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर आगे। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो फूड को स्टोमक में लगातार धकेलता रहता है ना। When the slightly digested food enters the food pipe, चूँकि मुंह में बताया आपको थोड़ा डाइजेशन होता है, कन्वर्सन ऑफ शुगर होता है और उसका स्मॉल पार्टिकल्स में टूटना होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो फिर वो फूड पाइप से इंटर होकर ऑसोफेगस, the wall of esophagus start contracting and expanding, वही जो अभी बताया, to push the food down into the stomach। ये जो पुशिंग एक्शन है, पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय द वॉल्स ऑफ द ऑसोफेगस, ये जो पुशिंग डाउन है किसका, फूड का, किसके द्वारा, ऑसोफेगस के द्वारा, एक वेव की तरह होता है, लहर की तरह, लाइक एक्शन इज कॉल्ड पेरिस्टलासिस, है ना, पेरिस्टलासिस। तो डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन द ऑसोफेगस, ऑसोफेगस में वो और कोई काम नहीं होता, वहां पर कोई डाइजेशन वाला काम नहीं होता, सिर्फ वो एक रास्ता है जो उसको फूड को, सॉलिड फूड को स्टोमक में पहुंचाता है। अब यहाँ देखिए, यू मस्ट नॉट ईट हरीडली और टॉक और लाफ लाउडली while eating as it may cause हिकस और चॉकिंग सेंसेशन। कहने का मतलब है, जब खाते समय आपको कहा जाता है बात नहीं करें, हंसे नहीं, जोर से बोले नहीं, इसके पीछे कारण होता है, उससे आपको छींक हो सकती है, चोक हो सकता है, मतलब फंस सकता है खाना। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द वेंट पाइप इंस्टेड ऑफ एंटरिंग द ऑसोफेगस। एक देखिए एपिग्लॉटिस होता है, मतलब जहाँ से वो खाना और जो फूड पाइप में जो एंट्री होता है और वेंट पाइप, वहाँ पर एक ही रास्ता है उसका, मुंह से जो हम लोग निकलते हैं तो खाना मतलब एक पार्ट होता है एपिग्लॉटिस, है ना, वहाँ पर क्या होता है कि वो वहाँ पर आकर आपका ये फूड पाइप भी मिलता है, वहीं पर आपका वेंट पाइप वहीं से शुरू होता है। तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या करता है, जब आप हवा लेते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, तो फूड पाइप को वो बंद करके रखता है ना, और वो चलता रहता है। जब फूड को निगलते हैं हम लोग, तो वो क्या करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो उसको विंड पाइप को रोक देता है और आप निगल लेते हो उसको। जैसे ही निगला फिर वो खोल देता है, मतलब विंड पाइप को खोल के ऑसोफेगस को बंद कर देता है ना। इसीलिए कभी कभी जल्दी में हंस रहे हो, खाने के समय बात करो तो छींक आती है, तो उससे क्या होता है, वो फूड जो होता है विंड पाइप में घुस जाता है और नाक के द्वारा और पानी, अब कभी कभी देखिएगा भात वगैरह निकल जाता है ना, तो इससे बचना चाहिए। अब आते हैं हम लोग स्टोमक के ऊपर, है ना। स्टोमक के बारे में कल बताएंगे, काफी लंबा वीडियो हो गया है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।